नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे हो, है ना? और जो पिछली क्लासेज हुई थी, वो क्लासेज अब तक पूरा कर चुका है। और यदि उस क्लास को यदि आपने पूरा नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर के पहले उस क्लास को आप पूरा कीजिए, ताकि आगे की चीज समझने में दिक्कत ना हो, है ना? और साथ ही साथ जो पिछला जो क्वेश्चन था ना, मतलब पिछली जो क्लासेज थी, उसमें मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, याद है कि नहीं? कि जो हमारा जो लाइट है ना? हमारा जो फ़ोन था, ये इसका यदि हम फ्लैश ऑन करें, तो इसमें कौन-सी प्रकाश पुंज इंक्लूड रहता है, कौन-सा प्रकाश पुंज डिवाइस इसमें रहती है ना? तो ये जब आप देखोगे ना, तो इसमें क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें हैं ना, वो इधर से निकल करके फैलती हुई दिखलाई पड़ती है ना? इस पॉइंट से निकल करके फैलती हुई दिखलाई पड़ती है। और जो प्रकाश को फैलाती है, मतलब एक बिंदु से प्रकाश निकलती है, वो जो होता है, वो होता है अपसारी किरण पुंज, है ना? तो इसलिए जो हमारा फ़ोन का फ्लैश लाइट है, इसमें कौन-सा होता है किरण पुंज? तो इसमें कौन-सा किरण पुंज या कौन-सा प्रकाश पुंज होता है? तो इसमें जो होता है वो अपसारी किरण पुंज होता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पिछली क्लासेस में हमने क्या-क्या टॉपिक्स कर रखे थे, उसको क्या करते हैं 2 मिनट लेकर के एक बार पूरी तरीके से रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, अब पिछली क्लासेस में मैंने सबसे पहले आपको बताया था जो चैप्टर जो था हमारा, वो हमारा स्टार्ट हुआ था क्या? प्रकाश का परावर्तन। क्या हुआ था? प्रकाश का परावर्तन, है ना? प्रकाश का परावर्तन, यही हमारा चैप्टर क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था, है ना? तो इसमें सबसे जो पहली जो टॉपिक थी ना, वो हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में प्रकाश क्या है ना? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकाश एक एनर्जी का रूप है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु को आसानी से हम देख सकते हैं, वो हमें देखने में क्या करता है? मदद करता है। कौन? प्रकाश। बहुत ही वैसी चीजें थी, है ना? उसके बाद इस प्रकाश के बारे में मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे कि प्रकाश जो है फोटॉन्स का बना होता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, प्रकाश जो है, प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है, और अधिक होती है तो कितनी अधिक होती है? तो वो 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है ना? फिर मैंने बताया था कि प्रकाश की जो चाल होती है ना, अलग-अलग माध्यम में, वो क्या होती है? अलग-अलग होती है ना? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसके साथ-साथ और भी कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, है ना? इसके बाद देखिए, जो हमने बताया था कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे, वो क्या था? वो प्रदीप्त वस्तुएँ था। क्या मतलब? मतलब ये कि प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में हमने चर्चा की थी, है ना? तो उसमें क्या था? जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, प्रकाश उत्सर्जित, जो कर रहा था ना, वो क्या था? प्रदीप्त वस्तुएँ था, है कि नहीं? और यदि अप्रदीप्त की बात करें, अप्रदीप्त की बात करें ना, तो वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही थी। यही सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था कल, है ना? प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी, बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, है ना? अदरवाइज़ और भी चीज़ें हैं, तारे हो गए, है ना? फिर अप्रदीप्त में क्या था? जैसे मार्कर हो गया, है ना? कॉपी हो गया, किताब हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सारी चीज़ें अप्रदीप्त वस्तुएँ थी, है ना? उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो किरण क्या होता है? तो एक सीधी रेखा में जो किरणें चलती है, प्रकाश के कण, वो क्या कहलाती थी? वो किरण कहलाती थी। और यदि किरणों को इकट्ठा कर दें ना, वो प्रकाश पुंज कहलाती है। और उसी प्रकाश पुंज को हमने 3 तरीकों से पढ़ा था, है ना? एक तो पढ़ा था ये वाला, ये वाला। ये क्या हो रही थी? ये थी समांतर वाली, समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है? फिर जो दूसरी थी ना, वो ऐसे एक बिंदु से निकल रही थी, ऐसे। एक बिंदु से ऐसे निकल रही थी। ये जो थी ना, ये थी अपसरित, हुँ, अपसरित प्रकाश पुंज, या अपसारी प्रकाश पुंज कह सकते हैं। अपसरित नहीं, अपसारी, है ना? अपसारी प्रकाश पुंज, या इसी को हम अपसारी किरण पुंज भी कहते हैं, है ना? फिर एक था कि वो एक बिंदु पे जाकर के मिल रही थी ऐसे, ठीक? ये कहला रही थी क्या? अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। इसी सब चीज के बारे में हम कल क्या किए थे? डिस्कस किए थे, है ना? मैंने बताया था ये जो समांतर वाला होता है वो लेजर लाइटिंग होता है ना? फिर अपसारी वाला जो होता है, चलिए बल्ब हो गया हमारा, है ना? अभी जस्ट हमने बताया फ्लैश लाइट, है ना? जो फोन का फ्लैश लाइट होता है वो वाला। फिर अभिसारी वाला हम बताया था कि जैसे जो एक अपवर्तक लेंस होता है, उसके द्वारा जो पेपर को जलाते थे बचपन में हम लोग, है ना? उसमें किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, ठीक है? तो इतनी सारी चीजों के बारे में हम क्या थे? पिछले क्लास में कवर कर चुके थे, है ना? चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले हम क्या समझते हैं ना, इस दुनिया में ना तकरीबन कुछ तरीके की वस्तुएँ और भी हमें देखने को मिलती है ना? प्रकाश के अकॉर्डिंग देखें तो, है ना? कुछ पदार्थ है, कुछ वस्तुएँ होती है जो प्रकाश को पार
आर पार कर जाती है ना। कुछ वस्तुएं होती है जो प्रकाश को पार नहीं कर पाती और कुछ वस्तुएं होती है जिनसे कुछ अंश प्रकाश को आर पार कर जाती है, बाकी बात नहीं, है ना। कहने का क्या मतलब है, कहने का इतना मतलब है ना, कि कोई पदार्थ जैसे मेरा हाथ है ना, मैं यदि टॉर्च इस पे बारूंगा तो क्या प्रकाशें उस पार क्रॉस कर जाएंगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्या हमारे हाथ को पार करते हुए क्या प्रकाश उधर पहुंचेगी? नहीं पहुंच पाएगी, है ना। बहुत बढ़िया। यदि मैं यहाँ पे एक शीशा ले लूं तो, इसी सिचुएशन यदि मैं एक ग्लास ले लूं और तो यहाँ पे यदि मैं टॉर्च रखूं तो वो उसको पार कर पाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, एक जैसे कि एक तेल लगा हुआ कागज ले लीजिए आप, है ना। उसमें क्या होता है, चीजें पूरे प्रकाश के कण नहीं दिखते हैं, हल्का हल्का हमें चीजें दिखती है कि नहीं है। इसे तीन तरीकों से देखा गया। तो सबसे पहला जो है ना, वो होता है पारदर्शी पदार्थ। क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ मतलब ये वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर के प्रकाश बिल्कुल आर पार निकल जाती है। वैसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आर पार निकल जाती है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारा पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, है ना, जैसे कि कांच, इनसे होकर के प्रकाश क्या होती है? बिल्कुल आर पार निकल जाती है कि नहीं। फिर पानी हो गया, फिर ग्लास हो गया, हवा हो गया, ये सारी चीजें एक माध्यम भी है ना। तो इनसे प्रकाश आर पार क्या हो जाती है? निकल जाती है कि नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो चीज है ना, वो है कि पारदर्शी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर के, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार निकल जाए, पारदर्शी पदार्थ, क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। चलिए अब जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कांच, क्या लिख सकते हैं? कांच, पानी। उसके बाद मेरा ये चश्मा जो है ना, इससे हमें चीजें दिख रही है अच्छी से, ये भी हो सकता है ना। तो चश्मे का शीशा, है ना। चलिए इत्यादि, है ना, बिल्कुल हो सकती है। अब देखिए क्या मैंने लिखा, वैसा पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। जो दूसरा है ना, वो है अपारदर्शी पदार्थ। क्या मतलब? मतलब जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं निकल सकती है, नहीं निकल पाता है, वो हमारा कहलाएगा अपारदर्शी पदार्थ। मैंने बताया था ना, ये हाथ, मैं यदि प्रकाश क्या इससे उस पार हो पा रहा है? नहीं हो रहा है। मैं एक ईंट रख लूं, एक टॉर्च मारूं, क्या प्रकाश ईंट को क्रॉस करते हुए निकल जाएगी? नहीं निकलेगी, है ना। तो ऐसी सारी पदार्थ है जो क्या कहलाएगी? वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगी। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए देखते हैं, यहां पे लिखा है अपारदर्शी पदार्थ। क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर क्या है? प्रकाश, है ना, प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, मतलब उसको क्रॉस करते हुए उसको आर पार नहीं कर पाता है, आर पार नहीं निकल पाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा अपारदर्शी पदार्थ। क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे ईंट हो गया, ईंट हो गया, है ना, पत्थर हो गया, कोई कॉपी हो गया, कोई सभी धातु हो गया। चलिए इत्यादि बहुत सारी चीजें हो जाएगी, है ना, जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाएगा, नहीं दिख पाएगा आर पार, है ना। वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा अपारदर्शी पदार्थ, है ना। क्या आप ईंट को अपने आंखों के सामने रख करके उधर की चीजों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन शीशा को देख करके रख सकते हैं ना। मेरे पास यहाँ ग्लास लगा हुआ है, चश्मा, तो मैं बाहर की चीजों को देख पा रहा हूँ। क्या मतलब? जो प्रकाश के कण जो है इसको क्रॉस कर पा रहे हैं, है कि नहीं। बस इतनी बेसिक चीज है। अब कुछ पदार्थ वैसी भी होती हैं जिनसे प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर जा पाते हैं, है ना। आप लोग नॉर्मली घर में तेल लगा हुआ कागज देखते होंगे, है ना। उसमें क्या होता है, हमें चीजें क्लियरली नहीं दिखती है उधर है क्या, बस थोड़ी बहुत या थोड़ा बहुत हमें दिख जाता है ना। या एक घिसा हुआ कांच की बात करें तो, है ना, उसमें भी चीजें हमें क्लियरली तो नहीं दिख पाती है उधर है क्या, लेकिन थोड़ा बहुत हमें दिख जाता है कि नहीं। तो क्या मतलब? तो उसका प्रकाश का जो है ना, कुछ ही अंश उधर जा पाता है, बाकी बात नहीं जा पाता है, इसलिए। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। आगे मैंने लिखा है कि अर्ध पारदर्शी, मतलब आधा दिखना आधा नहीं दिखना, है ना। फिर इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पारभासी भी कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिनसे हो करके प्रकाश का कुछ ही भाग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है? प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार निकल पाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अर्ध पारदर्शी, है ना, या पारभासी पदार्थ। ठीक है,
दिन से होकर प्रकाश का कुछ भाग तो निकल जाएगा, कुछ भाग नहीं निकल पाएगा, मतलब धुंधला दिखेगा चीजें, बस इतना ध्यान रखिए, है ना। तो कुछ एग्जांपल इसमें हम क्या कह सकते हैं, तेल लगा हुआ कागज, है ना, तेल लगा हुआ कागज, फिर घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, चलिए इत्यादि और भी चीजें हो सकती है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो 3 टॉपिक है ना समझ में आ गई होंगी, है ना। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप ना इस तीनों बस इतना ध्यान रखिएगा, जो पारदर्शी है ना, हमें चीजें क्लियरली हम देख पाते हैं। जो पारदर्शी पदार्थ जो होगा ना, उसके आर पार हम चीजों को अच्छे तरीके से देख पाते हैं क्लियरली। लेकिन लेकिन जो अपारदर्शी होता है उसमें हम चीजों को देख ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश का उसको क्रॉस करके उधर जा ही नहीं पाता है, हम चीजों को देख नहीं पाएंगे, है ना। और ये वाला जो है ना अर्ध पारदर्शी या पारभासी जिसको हम कहते हैं, इसमें प्रकाश से कुछ ही अंश बाहर जा पाते हैं, मतलब कुछ ही अंश उस पार जा पाते हैं। तो जितने अंश उस पार गए प्रकाश के, वही चीजों को दिखेगा, बाकी बाद नहीं दिख पाएगा, है ना। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, ठीक है कि नहीं। चलिए, ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब जो है ना इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक आने वाला, जब तो मतलब जिसका हम इंतजार कर रहे थे, प्रकाश का परावर्तन का। तो पीछे के टॉपिक्स में ना हम लोग क्या पढ़े हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी चीजें बिल्कुल क्लियरली हो चुकी हैं। दिख जाए आर पार पारदर्शी, नहीं दिखे अपारदर्शी, धुंधला दिख रहा है अर्धपारदर्शी, बात खत्म, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करते हैं ना, हम आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज का क्या था कि प्रकाश का परावर्तन एक्चुअल में कैसे होता है, ठीक है। मैं सीधी सी एक चीज कहता हूँ, जब अक्सर या घर में कहीं भी छोटा बच्चा खेल रहा होता है ना, तो वो क्या करता है, एक आईना, एक आईना, चलिए मैं एक किताब कोई, चलिए यहाँ पे भी आईना भी है मेरे पास, है ना। चलिए, ये आईना ऐसा सब लेते हैं, है ना। और जिधर से प्रकाश आ रही होती है, जिधर से प्रकाश आ रही होती है, वो क्या करता है, उसको ऐसे उस डायरेक्शन में रखता है, और उसके बाद जिस व्यक्ति के मुंह पे चमकाना रहता है ना, वो ऐसे कर देता है थोड़ा सा। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रकाश प्रवर्तित हो तो हो रहा है, उधर से प्रकाश की किरणें आया और इधर से टकरा करके, इधर से टकरा करके इसी माध्यम में इधर चला, है ना। तो इसलिए उसका फेस क्या होने लगता है, चमकने लगता है। अक्सर हम ऐसा करते हैं, है ना। प्रकाश की किरणें एकदम, रोशनी उधर से आई, यहां से टकरा और किसी के फेस को ऐसा चमकने लगता है, ऐसा करके। होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। इतनी बेसिक सी चीजें समझने में क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, है? तो मेन चीज क्या देखिए, प्रकाश का परावर्तन एक्चुअल में है क्या। तो जब प्रकाश की किरणें क्या करती है, एक परावर्तक सतह होता है इस तरीके का, तो वहां ऐसे टकराएंगी और टकरा करके फिर ऐसे चली जाएगी। ऐसे ही हो रहा था, प्रकाश किरणें आ रहे थे, हम किसी को चेहरे पे ऐसे चमका रहे थे, यही हो रहा था ना, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि साइंस है, इसका डेफिनेशन आप अलग अलग कर सकते हो, है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। बट मेन चीज जो है ना वो रहना ये चाहिए, यहाँ पे प्रकाश उस सतह से टकरा करके उस माध्यम में वापस लौट रहा है, ठीक है ना। ये बहुत ही जरूरी है। मैंने यहाँ पे 2 परिभाषा लिख रखी है, इसके जो भी आसान लगे वो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और भी बन सकते हैं, पर समझना बहुत जरूरी है। मैंने कहा प्रकाश का किसी परावर्तक से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और दूसरा किसी परावर्तक सतह से टकराकर प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या मतलब है? मतलब इतना सा है ना कि चलिए, मैंने क्या किया, एक नॉर्मली हम क्या करते, चलिए ये एक आईना ले लिया ऐसा, है ना। ये क्या ले लिया, हम एक आईना ले लिए, बेसिक, है ना, आईना ले लिया, है ना। यहाँ पे क्या है ना, सूर्य है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे कोई आदमी है, ऐसे कोई आदमी है यहाँ पे, हम्म, ऐसे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके चेहरे पे लाइट को क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो क्या होगा, हम आईना को इस तरीके से रखे हैं, तो प्रकाश की किरणें क्या इस तरीके से यहाँ आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अब ये जो आई ना, उसके बाद इससे टकराने के बाद ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। चलिए और भी ले लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं, बट ऐसे नॉर्मली ठीक रहेगा। कहां पे,
इसका चेहरे पे चले जाना, है ना? इस तरीके से इसके चेहरे पे चली जाएंगी। ठीक है, यही तो होता है, यही तो परावर्तन है। अब थोड़ा और बेसिक से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमने माना एक परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह। तो हम यहां लिखेंगे ये जो है ना, ये है क्या? ये है परावर्तक सतह। कोई समस्या नहीं। अब देखो, जो प्रकाश की किरणें ऐसे यहां पे आई, जो प्रकाश की किरणें ऐसे आ करके यहां से इसमें टकराई, तो आने वाली किरणें आपतित किरण, आने वाली किरणें आपतित किरण। क्या हो जाएगा? आपतित किरण। ठीक है, टकरा करके इधर जाने वाली किरणें, है ना, परावर्तित किरण। टकरा करके परावर्तित हुई है तो परावर्तित किरण। तो क्या लिखना है यहाँ पे हमें? हमें लिखना है परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा करके गई वो परावर्तित किरण। ठीक है ना? अब चलिए, अब इस जो बिंदु पे, ये जो आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराई है ना, जिस बिंदु पे टकराई है, इसको हम नाम देते हैं आपतन बिंदु। क्या नाम देते हैं? आपतन बिंदु। क्लियर है? और इस बिंदु से एक ऐसे करके एक लंब खींच दिया जाता है ना, जिसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब भी क्या कहलाता है? अभिलंब। है ना? अब देखिए, ये जो कोण बन रहा है, मतलब आपतित किरण और जो ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बन रहा है वो हमारा कहलाता है आपतन कोण, जिसको हम कोण आई कहते हैं। क्या होता है ये होता है आपतन कोण, है ना, आपतन कोण। और ये जो होता है ना, ये होता है कोण आर, मतलब परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पूरा डायग्राम है प्रकाश का परावर्तन का, है ना? आप समतल दर्पण में अप्लाई करो, जिस भी दर्पण में अप्लाई करो, किसी परावर्तक सतह में अप्लाई करो, चीजें इतना ही रहने वाली। ठीक है, बिल्कुल। तो आई होप ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी, है ना? ये डेफिनेशन लिख करके इस फिगर को क्या करना है? अच्छे से बना लेना है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद क्या है ना, हम चलने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम की ओर, कि एक्चुअल में प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है। तो सीधी सी चीजें है ना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता था? कोई किरणें आता था, किसी सतह से टकराता और वापस लौट के चला जाता, है ना? तो उसका नियम क्या कहेगा? उसका नियम तो यही कह सकता है ना, प्रकाश की किरणें सतह पर टकराती है और जिस नियम का पालन करते हुए टकरा करके वापस चली जाती है, वो क्या कहलाती है? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाती है। सिंपल सी चीजें, है ना? वही चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर जिस नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है, परावर्तन का नियम कहलाता है। वही चीज है ना, कि जो प्रकाश की जो किरणें होती है परावर्तक सतह से टकराकर जिस नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है, उसे परावर्तन का नियम कहते हैं, है ना? या परावर्तन का नियम कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब इससे कुछ कुछ टॉपिक्स बनते हैं। जैसा कि प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ रखा था, उसमें अभिलंब क्या होता है, परावर्तित किरणें क्या होती है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें दोबारा से प्रकाश के परावर्तन का फिगर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, है ना? ये यहाँ पे क्या है? एक परावर्तक सतह। क्या है ये? परावर्तक सतह है। ये क्या है? ये है हमारा परावर्तक सतह। कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब देखिए, प्रकाश की किरणें यूं इस तरीके से यहां पे आई, ऐसे टकराई। तो जो प्रकाश की किरणें टकराई किससे? परावर्तक सतह से। हम यहीं से चीजों को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है ना? अब देखिए यहां से, तो इसका हम क्या नाम दे रहे थे? इसका नाम हम दे रहे थे आपतित किरण। क्या? आपतित किरण, यही ना? तो हम ऐसे ही चीजों को लिखेंगे, उसके बाद हम आगे का फिगर बनाएंगे। अभी मैंने क्या देखा कि जो किरणें इस प्रवर्तक सतह से टकराती है, उस किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो पहला जो पॉइंट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं,
वो है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। हाँ जी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे ना, तो परावर्तक सतह से टकराने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। बहुत ही शॉर्टली क्या लिखेंगे हम? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह से टकराने वाली, परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को, टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, है ना। परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं, है ना। परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जस्ट ये किरणें परावर्तक सतह से टकरा रही है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दे दिया? आपतित किरण। बहुत ही शॉर्टली है, बहुत ही बेसिक है, कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम अगली चीज देखेंगे यहाँ पे। अब जब टकराने के बाद क्या करती है, ये इधर से ऐसे चली जाती है, यही ना। ऐसे, ऐसे चली जाती है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे? बस हुआ कुछ नहीं, बस ये इस परावर्तक सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट गई। इतनी सी चीजें हैं। इस प्रवर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो गई? लौट गई, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे हम लिखेंगे क्या? परावर्तित किरण। दूसरा पॉइंट और परावर्तित किरण, क्या लिखेंगे हम? परावर्तित किरण। तो परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने, परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस, वापस लौटने वाली, लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। वही चीज है ना कि परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम वापस लौटने वाली, इतनी नहीं लिखनी चाहिए थी, ये हटा दो। लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। क्या है? परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गई क्या? परावर्तित किरण। अब यहां पे हमें एक पॉइंट भी दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो ये जो बिंदु है ना, इससे हम क्या कह रहे थे? आपतन बिंदु। क्या कह रहे थे? आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पे आपतित किरण टकराई थी, उसी का क्या नाम है? आपतन बिंदु, है ना। चलिए लिखते हैं यहां पे आपतन बिंदु। तीसरा पॉइंट, आपतन बिंदु। तो चलिए आपतन बिंदु, है ना। क्या लिखेंगे हम? आपतित किरण जिस बिंदु से, जिस बिंदु से टकराती है, जिस बिंदु से, जिस बिंदु से टकराती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है। तो इसी बिंदु पे ना ये आपतित किरणें टकराई थी ना,
वही चीजें मैंने लिख रखा है कि आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो चौथा जो पॉइंट आएगा ना वो आएगा अभिलंब का। क्या मतलब, ये जो आपतन बिंदु है इस पे हम यदि ऐसे करते करते एक अभिलंब खींच दे ऐसे, है ना, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा अभिलंब। क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा, अभिलंब, है ना। तो क्या इसका डेफिनेशन बन सकता है, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब ही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, या आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। ठीक है, चलिए अभिलंब नहीं, अभिलंब, इसका जो डेफिनेशन बनेगा ना, आपतन बिंदु, क्या आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है, लंब ही अभिलंब कहलाता है। मैंने क्या रखा कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। जस्ट ये चीजें इसी बिंदु पे तो लंब डाली गई है, तो क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर। क्या आपको आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच एक कोण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसी कोण का नाम हम क्या दिए थे, कोण आई, कोण आई। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे हम लिखेंगे क्या, आपतन कोण, 5 नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे हम लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। तो आपतन कोण जो है कहां पे बन रही है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है ना उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, चलिए फिर लिखते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण ये ठहरा और इस अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उस कोण को हम क्या नाम देंगे, आपतन कोण नाम देंगे, आपतन कोण कहते हैं ना, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब तो ये हो गया आपतन कोण। हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, क्या, वो ये कि आपतन कोण, आपतन कोण बराबर कोण आई, और इसे एक डब्बा में हम बंद भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए हो सके तो इधर लिख लीजिए, बेटर रहेगा, है ना, यहाँ पे। हम्म, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर कोण आई। ठीक है ना, बिल्कुल। अब इस फिगर में हम क्या देखते हैं, इधर से इधर भी एक कोण बन रहा है ना, उसको हम कोण आर नाम देंगे, तो वो परावर्तन कोण होता है। तो परावर्तित किरण, सॉरी इसका नाम नहीं लिखे ना, परावर्तित किरण, तो इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा होगा उसको हम क्या नाम देंगे, उसका नाम देंगे हम परावर्तन कोण। क्या, परावर्तन कोण। ठीक है, तो छठा नंबर जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। चलिए तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, परावर्तित किरण, है ना, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, के बीच बनने वाले, बनने वाले कोण, बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं।
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था पिछले भी और अभी भी, ये अभिलंब है और उसके बीच जो कोण बन रहा है परावर्तित किरण के बीच, इसको हम क्या नाम दिए हैं? इसका हम नाम दिए हैं परावर्तन कोण, है ना? यानी हम कह सकते हैं यहाँ से ये कि जो परावर्तन कोण होगा, परावर्तन कोण बराबर क्या कोण आर होगा, है कि नहीं? तो इतनी सी चीजें यदि क्लियर है ना? और यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हैं, जैसे पिछले फिगर में लिखे थे क्या? तो परावर्तन कोण, और ये क्या था? आपतन कोण, आपतन कोण, है ना? तो मुझे लगता है इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो कुछ खास चीजें है नहीं इसमें। जो भी फिगर में है मैंने वही चीजें लिखा है और बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है, ठीक है ना? तो चलिए, अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, वो हमें लिखने पड़ेंगे। हालांकि जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों? बट लिखना तो पड़ेगा, है ना? मेन चीज क्या है इसमें, जो हमें दिख दिख पा रहा है चीजें क्या है नहीं है ना? अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको? पहला चीज तो आपतित किरण दिख रहा है, ये जो अभिलंब है फिर उसका जो परावर्तित किरण है, क्या ये तीनों एक ही समतल में नहीं स्थित है? एक ही बिंदु में नहीं स्थित है? बिल्कुल स्थित है। तो उसका पहला नियम तो यही हो जाता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे स्थित है, या एक ही समतल में स्थित होते हैं, या एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम जो आता है ना उसका, वो आता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब यदि कोण, आपतन कोण जो यदि 30 डिग्री का है ना, तो परावर्तन कोण जो भी होगा वो कितने का होगा? वो भी 30 का ही होगा। यदि आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का ही होगा, ठीक है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं, है ना? अभी जस्ट मैंने क्या बताया आपको कि इसके ना दो नियम होते हैं, है ना? वही चीज हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो स्टार देकर के हम लिखते हैं यहाँ पे कि परावर्तन के कितने, तो परावर्तन के दो नियम है, परावर्तन के दो नियम है ना? पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम बस इतना सा कहता है कि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि जो आपतित किरण है ना, जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं, ठीक है? बहुत ही बेसिक रूल है। तो आपतित किरण क्या लिखेंगे हम कि आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, तथा तथा देख रहे हैं ना आप, इस आपतन बिंदु जो है ना, इस पे डाला गया जो अभिलंब है, वो तीनों, है ना? तथा आपतन बिंदु पे, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है? और एग्जाम का भी क्वेश्चन भी है ये कि प्रकाश के परिवर्तन को लिखे, है ना? प्रकाश के परिवर्तन के नियम का सचित्र वर्णन करें, तो हमें फोटो बनाना पड़ेगा और ये दोनों लिख देना है, बात खत्म। नियम क्या हो तो मैंने वहां भी लिख रखा है, ठीक है? हर चीज का वर्णन करे, पूछे प्रवृत्ति क्या है नहीं है, वो भी मैंने पीछे जस्ट बताया है ना? तो इसका पहला नियम कहता है कि जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है, तथा जो आपतन बिंदु पे डाला गया जो अभिलंब है ना, वो तीनों एक ही तल में स्थित है, जो हमें यहाँ पे दिख पा रहा है, ठीक है ना? अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, इसका जो दूसरा नियम, इसका जो दूसरा नियम कहता है ना, वो कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या मतलब? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है? के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही ना? या कोण आई बराबर कोण आर, उसके नीचे इसको भी क्या करना है, अच्छे तरीके से लिख लेना है ना? अब मैं यदि एक चीज पूछूं, एक चीज मैं यदि पूछूं
कि इसमें जब ये नियम ऐसा कहता है ना, तो यदि कोण आई हमारा दे दे 45 डिग्री, तो कोण आर जो है वो कितना होगा? कोण आर कितना होगा? अभी जस्ट मैंने नियम बताया है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कोण आर जो होगा ना, वो भी 45 डिग्री का ही होगा, मतलब 45 डिग्री का ही होगा, है ना। तो कोण आर भी कितना का हो जाएगा? 45 डिग्री का ही होगा। ठीक है। और ऐसा मानता हूँ कि जो चीजें हैं आज की वो क्लियर हो चुकी होंगी, और आज की ज्यादा चीजों जो थी वो सिर्फ एक फिगर पे बेस्ड था। ठीक है ना, बिल्कुल। और देखिए क्लास आप मिस मत क्या कीजिए, ये जो 5 से 6 है, ये टाइम ना बांध लो आप, कि ये क्लासेज इस टाइम पे हमें करनी है तो करनी है ना। तो चलिए आज की क्लासेस को यहीं पे हम खत्म करते हैं, और ये क्लासेज आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप कमेंट में जरूर दें, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे अगले वीडियो के लिए, है ना। तो चलिए अच्छे से मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।